सभी भारतीयों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन वो किताब बनकर तैयार हुई थी जिसने हमें दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाला देश कहने का अधिकार दिया। आज ही के दिन संविधान में ऐसे मौलिक अधिकार की रूपरेखा दी गई जो देश के हर वर्ग के व्यक्ति को आजाद कहने का हक देता है। आज 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 251 पेज का भारत का संविधान जिसमें हमारे मौलिक अधिकार की रूपरेखा है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा लागू किया गया। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे दूसरे संविधानों से अलग बनाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान। इसमें लगभग 1,46,385 शब्द लिखे गए। इसमें 444 लेख हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं। हस्तलिखित है भारत का संविधान। देश के प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। इटैलिक शैली में संविधान को लिखा गया। संविधान को लिखने में 6 महीने का वक्त लगा। संविधान में उकेरी गई हैं कई सारी कलाकृतियां। महान चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस और उनके शिष्य को संविधान के हर पृष्ठ पर कलाकृति उकेरने का काम सौंपा गया था। संविधान की मूल प्रतियों को संसदीय पुस्तकालय में रखा गया। संविधान की मूल प्रति को हीलियम से भरे एक बॉक्स में रखा गया था। संविधान से भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पहले महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान को बनाने में उस वक्त लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का मसौदा तैयार किया। इस दस्तावेज पर विभिन्न पक्षों के बीच लंबी बहस और संशोधन हुए, क्योंकि ये सुनिश्चित करना था कि संविधान सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करे, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या भाषा कुछ भी हो। संविधान के मसौदे को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम रूप से स्वीकृति मिली और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. हिंदुस्तान की 99% जनता को ये मालूम नहीं है कि सारा संविधान हाथ से लिखा गया है, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी, पूरा का पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है। और उसके लिए तलाश किया गया कि 300 पेज एक कैलीग्राफिक राइटिंग में कौन लिखेगा। तब हिंदी में एक मिले, नंदकिशोर, नंदलाल या नंदकिशोर ऐसा कुछ नाम था, और उसमें मिले प्रेम बिहारी। उन लोगों से पूछा नेहरू जी ने कि आपको ये संविधान लिखना है 215 पेज का जितना भी है, आप कितना रुपया लेंगे। उन्होंने कहा साहब देश का संविधान लिखने का रुपये किस बात का लेंगे, देश का संविधान लिखना तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमको एक इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा बोलो क्या है। उन्होंने कहा कि इसका जो बॉर्डर बने, हर पेज का जो बॉर्डर बनेगा
उसमें हमको एक कोने में अपना नाम लिखने की इजाज़त दें और अंत में अपने पिताजी का नाम लिखने की इजाज़त दें। आई मीन दैट वाज द सैक्रिफाइस। भारतीय संविधान जो हमारे देश के सभी कानूनी और संस्थागत ढांचे को परिभाषित करता है। भारत के संविधान में विविधता को सम्मानित करने के साथ साथ एकता और अखंडता को बनाए रखने के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। ये संविधान न केवल भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि ये देश के विभिन्न प्राधिकरणों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तियों का विभाजन भी करता है। लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में। जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है। अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं। हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे। लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते। आपातकाल 1975 से 1977, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया। संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान में कई संशोधन किए गए, जिनमें 42वां संशोधन 1976 और 44वां संशोधन 1978 प्रमुख हैं। इन संशोधनों ने संविधान को और भी प्रगतिशील और सामयिक बना दिया। आर्थिक सुधार 1991। भारतीय संविधान में व्यावसायिक और आर्थिक सुधारों के लिए रास्ता साफ हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी। आर्टिकल 370 का उन्मूलन 2019। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये संविधान के विकास और भारतीय संघ के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां। संविधान दिवस केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दिन नागरिकों को संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों की याद दिलाई जाती है, ताकि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के प्रति अपने सम्मान और कृतज्ञता का इजहार करते हैं। स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर और संस्थान में इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संविधान की उद्देशिका का पाठ किया जाता है। संविधान दिवस इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की गरिमा और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य कड़ी है, जो हमें न केवल अपने अधिकारों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।
केंद्र सरकार इस बार संविधान दिवस 1 वर्ष तक मनाने की योजना बना रही है। इसके लिए कार्य मसौदा तैयार कर लिया गया है। संविधान समिति का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उन 15 महिलाओं के योगदान को हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिन्होंने संविधान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए सरकार जो है विशेष अभियान चलाएगी और संविधान के महत्वपूर्ण बातों को आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।